कराची में दारुल सेहत अस्पताल का सेहत से खिलवाड़। अमले ने गफलत ने 9 माह की मासूम निशवा को माजूर बना डाला। बच्ची को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाए, अमले ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। बच्ची के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। वालिद का दावा, अस्पताल इंतजामिया ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी। मुल्क में करप्शन की बुनियाद शरीफ फैमिली ने रखी। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसाफदार को रखा, जिन्होंने जाली अकाउंट्स बनाए और पैसे बाहर भिजवाए। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जरदारी साहब ने पूरी कहानी ही बदल डाली। अकाउंट्स की जगह पूरा बैंक बना डाला। बिलावल का खर्चा और अयान के टिकट सब इन्हीं अकाउंट से गए। चोरी मुआशरे का दस्तूर बन जाए तो लोग इसे आम बात समझते हैं। ऐसा कानून बनाते हैं जिससे ये निजाम चलता रहे। वजीर आजम इमरान खान ने फ्रांसीसी माहिर मईशत का कॉल ट्वीट कर दिया। कहते हैं ये कॉल मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों का अकास है। ये चोरी के सवाल पर बरहमी का इजहार करते हैं। हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता तो फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं। 5 साल आप इंतजार कीजिए, जैसे पिछली ऑपोजिशन को 5 साल इंतजार करना पड़ा। हुकूमत गिराना मसाइल का हल नहीं, तहरीक इंसाफ को पूरे 5 साल मिलने चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 10 साल में रिकॉर्ड कर्जा लिया। महंगाई का जिम्मेदार पीटीआई को करार नहीं दिया जा सकता। डार ने पॉलिसी के तहत डॉलर को रोका। कुछ पोरस के हाथी जनूबी पंजाब सूबे में हायल हैं। इमरान खान की क़यादत में मुल्की मसाइल हल करेंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद का ऐलान। कहते हैं ML1 मंसूबा पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। मोदी को इंतखाबात में हेर फेर नजर आई तो वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करेगा। रेलवे ट्रैक की हिफाजत अल्लाह करेगा। शालीमार एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। कराची के करीब जंगशाही रेलवे स्टेशन से बम बरामद, नाकारा बना दिया गया। रेलवे ट्रैक पर नस्ब किया गया था। ट्रैक बहाल, गाड़ियां मंजिल की जानिब रवा दवा। इलाके में सर्च ऑपरेशन, मुतादिद अफराद जेर हिरासत। पाक फौज ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया और इसका खात्मा किया। 35 लाख अफगानों की मेजबानी की। सदर मुमलिकत का पैगाम, इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दुनिया पाक फौज को खिरादे तहसीन पेश करे। लाहौर के इलाके लिटन रोड में घर से मां बेटी की लाशें बरामद। 1.5 साला बेटा लापता, बेटी और नवासी को कत्ल किया गया। शहरी का दावा, पुलिस का एक्शन, एक रिश्तेदार को हिरासत में ले लिया। बलोचिस्तान के इलाके बोलान में पाक फौज का ऑपरेशन। 150 से ज्यादा हिंदू यात्रियों को बचा लिया, गंधवा मुंतकिल कर दिया गया। हिंदू यात्री सैलाब में फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज, FC लीवीज और मकामी अफराद ने हिस्सा लिया। 9 मुस्लिम बहनें आसिया और शाजिया घोटकी पहुंच गईं। शानदार इस्तकबाल, अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। फूलों की पत्तियां निछावर की, घरों पर भी इस्तकबाल की तैयारियां। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को शौहरों के साथ जाने की इजाजत दी थी। अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, लांडी जेल से मजीद 100 भारतीय माहीगीर रिहा कर दिए। कैंट स्टेशन पहुंचा दिया गया। बिजनेस एक्सप्रेस के जरिए लाहौर पहुंचाया जाएगा। भारतीय मछेरे समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 16 माह से कैद में थे। जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। दुनिया भर में सोशल मीडिया एप्लीकेशंस डाउन। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बंद। सोशल मीडिया के सार्फिन को मुश्किलात। दुनिया के सबसे बड़े जहाज की पहली कामयाब परवाज। सैटेलाइट्स के जरिए लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। जहाज अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं लिया आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 9 माह की बच्ची माजूर हो गई है। वालिदैन का इल्जाम है कि बच्ची की हालत गलत इंजेक्शन लगने से बिगड़ी। निशवा का दिमाग मुकम्मल तौर पर अब मफलूज हो चुका है। इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज कामरान शेख से। कामरान, अपडेट कीजिए, क्या मामला है ये?
हाँ बिल्कुल सबा, देखें 9 माह की बच्ची है निशवा, जो गुलिस्तान जौहर में वाक़ई निजी अस्पताल में लाया गया था। मामूली तकलीफ के बायस इस बच्ची को जब अस्पताल लाया गया तो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इसे मुख्तलिफ अद्वियात और इंजेक्शन दिए गए। उसके बाद बच्ची की हालत खराब होना शुरू हुई थी। ताहम वालिदैन ने इस हवाले से इल्जाम लगाया है कि इसको गलत इंजेक्शन दिया गया था, जिसके बाद इसका दिमाग जो है वो मफलूज हो गया। लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने मौका इख्तियार किया है कि उसका दिमाग मफलूज हुआ, लेकिन दारुस्सेहत की जो टीम थी उस वक्त जो काम कर रही थी उसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस की शिकायत थी, जिसके बाद फौरी तौर पर पोटेशियम क्लोराइड के इंजेक्शन दिए गए थे और इसके फौरन बाद बच्चे की दिल की धड़कन तेज हुई थी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। लेकिन फौरी तौर पर अस्पताल के अमले ने जो है उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया है। अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है और तमाम अखराजात जो है अस्पताल खुद बर्दाश्त कर रहा है, जबकि वालिदैन ने इल्जाम आयद किया है कि गलत इंजेक्शन के बायस इसकी हालत बिगड़ी है और इनके हवाले से ये बताइएगा, इसको एडमिट करने के बाद ये गलत इंजेक्शन दिया गया या इमरजेंसी में दिया गया? देखिए अली आबिद, जब इस बच्ची को अस्पताल लाया गया तो इसकी हालत मामूली ख़राब थी। वालिदैन के मुताबिक इसको फौरी तौर पर जो है ट्रीटमेंट दी गई और इस ट्रीटमेंट के दौरान जो इंजेक्शन दिया गया वो इंजेक्शन गलत था। वालिदैन का इल्जाम इंजेक्शन गलत के हवाले से, जबकि अस्पताल इंतजामिया का ये कहना है कि बच्ची को जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस की शिकायत थी, इस पर पोटेशियम क्लोराइड के इसको इंजेक्शन दिए गए थे। उसके फौरन बाद बच्ची की हालत बिगड़ना शुरू हुई, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई और उसका दिमाग जो है वो मफलूज हुआ। लेकिन अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि फौरी तौर पर कामरान, वालिदैन का क्या कहना है कि किस वजह से वो यहाँ पर लेकर गए थे? क्योंकि हम तो ये आप भी बता रहे हैं कि उसको गैस्ट्रो की शिकायत थी, लेकिन उसको इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद उसकी हालत खराब होना शुरू हुई। इब्तिदाई तौर पर उसके जो सिम्टम्स थे वो क्या थे? देखिए सबा, वालिदैन का कहना है कि उसको उस वक्त जो है सर दर्द की शिकायत थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी बच्ची और काफी शोर मचा रही थी। वालिदैन उसकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे और साथ ही साथ उसको जो है मोशन की भी शिकायत थी। इसके बाद जो है जब अस्पताल लेके गए हैं तो अस्पताल इंतजामिया ने उसको अद्वियात दी है। अद्वियात देने के बाद इंजेक्शन दिया है, उसके बाद उसकी हालत खराब होना शुरू हुई है, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया पर वालिदैन का ये इल्जाम है कि उसको गलत इंजेक्शन। यकीनन जब कोई भी अस्पताल जाता है तो एक पेपर फिल करना पड़ता है और उसमें जो है वो डिजीज भी लिखी जाती है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो भी लिखा जाता है, तो उसमें क्या लिखा गया है? जो अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पेपर दिया गया था उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बच्ची की जो दिल की धड़कन है वो तेज हो रही थी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। उस हवाले से बच्ची के वालिदैन से पूछा गया तो उनका कहना था कि बच्ची को मोशन की शिकायत थी, जबकि उसका जो है तकलीफ के बायस बच्ची चीख रही थी, जिसकी वजह से उसे अस्पताल लाया गया। अब जबकि अस्पताल इंतजामिया जो है उसका इलाज कर रही है और वालिदैन भी वहाँ मौजूद हैं और वालिदैन का मौक़िफ़ अपनी जगह बरकरार है कि अस्पताल इंतजामिया के जो उस वक्त लोग थे जिस अमले ने उस बच्ची को चेक किया और जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। तो अभी तक जो अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात की है उसमें क्या बात सामने आई है? जो इंजेक्शन लगाया गया था वो सही था या गलत था? देखिए अली, अभी तक अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इस हवाले से तहकीकात नहीं की गई है। अलबत्ता बच्ची को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल इंतजामिया ने वैन पर जब बच्ची को शिफ्ट किया तो उनका अपना ये मौक़िफ़ है कि बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। अच्छा कामरान, ये बताइएगा कि ये जो इंजेक्शन इस बच्ची को दिया गया है वो इसकी हालत बिगड़ने के बाद दिया गया था या इब्तिदाई तौर पर जो ट्रीटमेंट इसको दिया गया है उसमें ही इंजेक्शन दिया गया था? देखिए इस वक्त तक सबा अस्पताल इंतजामिया ने इसकी तहकीकात नहीं की है, लेकिन वालिदैन के मुताबिक बच्ची की जब हालत खराब थी, जिस वक्त उसे अस्पताल लाया गया उस वक्त उसे इंजेक्शन दिया गया था। इंजेक्शन देने के बाद उसकी हालत बिगड़ी है, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि हालत बिगड़ने के बाद उसको वैन पर शिफ्ट किया गया है, जिसके बाद हालत उसकी खतरे बेहतर होना शुरू हुई है। लेकिन इस वक्त भी जो है वो तहकीकात का मरहला वो पेंडिंग में है। अस्पताल इंतजामिया ने ये यकीन दहानी कराई है कि इस हवाले से तहकीकात की जाएगी और जो टीम उस वक्त डॉक्टर्स की मौजूद थी, जो स्टाफ उस वक्त वहाँ मौजूद था, उसको जो है वो बर्खास्त किया गया है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस हवाले से तहकीकात की जाए। अब जब बिल्कुल जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में तहकीकात हों और जो ही मजीद कुछ अपडेट्स आएंगी कामरान एक बार फिर आपकी जानिब आएंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ डॉक्टर्स की लापरवाही और दूसरी जानिब पंजाब में 72 घंटे गुजर जाने के बावजूद अद्वियात की कीमतों में कमी ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने वाली 31 दवासाज कंपनीज के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, लाहौर के शहरी इंतजार में हैं। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजनफर खान हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, हुकूमत की तरफ से दवासाज कंपनीज के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जो है वो तकरीबन 31 कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और 143 जो है वो अदवायात जो हैं उनको जो है कब्ज़े में लिया गया और इसके अलावा 72 घंटे का जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइम दिया था वो भी ख़त्म हो चुका है। कीमतें जो हैं वो अब तक
अपनी सतह पर जो पुरानी थी वापस वहाँ पे नहीं आ सकी। यहाँ पर हमने सार्फिन से बात की और सार्फिन का यही कहना है कि जो 100 रुपये की दवाई थी वो अब 150 से 200 के दरमियान जो है वो मिल रही है। ताहम अभी तक जितनी भी दवाइयाँ थी उनमें कीमतों में वही कीमतें हैं जो 100% इजाफे के साथ जो थी। अब तक मार्केट में भी यहाँ पर जो अगर मार्केट वालों से बात की जाए तो वो भी यही कहते हैं कि सार्फिन और हमारे दरमियान यही बहस होती रहती है कि कीमतें जो हैं वो शायद हमने बढ़ाई हैं लेकिन हमने नहीं बढ़ाई, हुकूमत की जानिब से ये बढ़ाई गई। और ताहम सार्फिन का कहना है कि अब मरीज़ बनना भी एक सज़ा बन चुका है कि घर का चूल्हा जलाएं या अद्वियात की जो कीमतें बढ़ी हैं उनको पूरा करें। ताहम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से ऑडिट करने का फैसला कर लिया गया है और 2013 से लेकर 2018 तक तमाम मुकम्मल जो है वो ऑडिट किया जाएगा और उस हवाले से ऑडिट के बाद जो है वो कीमतों का एक मॉडरेट तयन जो है वो किया जाएगा। ताहम इस वक्त अगर बात की जाए 72 घंटे गुजर चुके हैं, ताहम पूरे पंजाब में अगर बात की जाए तो कीमतें अपनी सतह पर ही मुकर्रर हैं, बरकरार